हे सब लोग, स्नैप क्यूरियस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्राचीन चीन की नींव हिला देने वाली एक महिला की कहानी में झांकने जा रहे हैं, वू जेटियन। वह चीनी इतिहास की एकमात्र महिला सम्राट हैं और उनकी सत्ता में वृद्धि न केवल क्रांतिकारी थी, यह तीव्र, जटिल और रहस्यों से भरी हुई थी। वू जेतियान का जन्म 624 ईस्वी में तांग राजवंश के दौरान एक कुलीन परिवार में हुआ था। उस समय की महिलाओं के लिए उनका लालन पालन साधारण नहीं था। धनवान और अच्छे संबंधों वाले परिवार में पली बड़ी वू को शिक्षा का दुर्लभ विशेषाधिकार मिला। उनके पिता वू शिहुआ एक उच्च अधिकारी थे और उन्होंने उनके बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित किया, जो उस युग में महिलाओं के लिए एक असामान्य अवसर था। वू ने साहित्य, इतिहास, राजनीति और यहाँ तक कि संगीत का भी अध्ययन किया। शिक्षा में यह मजबूत नींव बाद में उनके लिए उपयोगी साबित हुई, जब उन्होंने चीनी शाही राजनीति की पुरुष प्रधान दुनिया में अपना रास्ता बनाया। वह अपनी दृढ़ता और छोटे उम्र से ही स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती थी, जहां बताया जाता है कि वह पुरुष रिश्तेदारों के साथ राजनीति के मुद्दों पर सवाल करती और चर्चाएं करती थी। केवल 14 वर्ष की आयु में वह सम्राट ताइजोंग के दरबार में एक उपपत्नी के रूप में प्रविष्ट हुई। लेकिन वो सिर्फ एक और दरबारी महिला नहीं थी। उन्होंने अपने विवेक और साहस के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित किया। प्रतिद्वंद्वियों से भरे राजमहल में बाहर खड़ी रही। सम्राट ताइजोंग की मृत्यु के बाद वू से अपेक्षा की गई थी कि वह एक बौद्ध नन बने। परंपरा के अनुसार जिन रखैलों की संतान नहीं होती थी, उनका यही हश्र होता था। हालांकि वो गुमनामी में खोने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने जब मठ का दौरा किया, तब ताइजोंग के बेटे नए सम्राट गाओजोंग का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही। वू के आकर्षण, बुद्धिमानी और रणनीतिक सोच ने गाओजोंग को परंपरा के विरुद्ध जाकर उन्हें दरबार में वापस लाने के लिए प्रेरित किया, जिससे वो महारानी बनने के मार्ग पर अग्रसर हुईं। दरबार में वापस आने के बाद वू जेटियन की चढ़ाई तेज लेकिन योजनाबद्ध थी। गाओजोंग ने जब उसे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में विवाह कर लिया, तो उसने प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त करके अपनी स्थिति सुनिश्चित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। विशेष रूप से उसने पहली पत्नी महारानी वांग के पतन की योजना बनाई। उस पर उसकी नवजात बेटी की हत्या का आरोप लगाकर, एक अपराध जो उसने शायद नहीं किया था, लेकिन जिसके लिए वू ने ठोस सबूत दिए। इस कदम ने 655 में वू के औपचारिक महारानी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन वू जेटियन की महत्वाकांक्षा वहां नहीं रुकी। जब गाओजोंग की सेहत बिगड़ी, तो उन्होंने तेजी से साम्राज्य की दैनिक शासन की जिम्मेदारी संभाल ली। वू जेटियन ने अनौपचारिक रूप से सिंहासन के पीछे से राज्य किया, और जब 633 में गाओजोंग की मृत्यु हो गई, तो वह और भी प्रभावशाली हो गईं, अपने पुत्रों के माध्यम से शासन करते हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सम्राट झोंगजोंग ने स्वतंत्रता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वू ने उन्हें पदच्युत कर दिया, निर्वासित कर दिया और उनकी जगह अपने छोटे बेटे रुइजोंग को बैठा दिया, जो उनकी प्रभाव में अधिक लचीला था। यहाँ तक कि रुइजोंग भी केवल एक कठपुतली थे, और 690 में वू जेटियन ने खुद को सम्राट घोषित किया, औपचारिक रूप से जो राजवंश की स्थापना की और अपने नाम से शासन करने वाली पहली और एकमात्र महिला बनी। उनका शासन प्रगतिशील सुधारों और क्रूर तरीकों दोनों के लिए जाना जाता था। उसने चीन की सीमाओं का विस्तार किया, सम्राटीय परीक्षा प्रणाली में सुधारों के माध्यम से योग्य अधिकारियों को योग्यता के आधार पर प्रोत्साहित किया, और बौद्ध धर्म का समर्थन किया, जो उसके संरक्षण में फला फूला। दूसरी ओर वह अपनी शक्ति के लिए किसी भी खतरे को समाप्त करने के लिए क्रूर रणनीतियों के लिए भी जानी जाती थी, जिसमें अधिकारियों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि आवश्यक होने पर अपने बच्चों को भी हटा देना शामिल था। कुछ स्रोतों से संकेत मिलता है कि उन्होंने अपने अधिकार को चुनौती देने से रोकने के लिए परिवार के सदस्यों की मौत की योजना बनाई हो सकती है। वो जेटियान की विरासत जटिल बनी हुई है। वह एक अग्रणी थीं, जिन्होंने लिंग मान्यताओं को तोड़ा और चीनी इतिहास पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। लेकिन उनकी शक्ति की निर्मम खोज ने कुछ इतिहासकारों को उन्हें एक निरंकुश के रूप में चित्रित करने के लिए प्रेरित किया है। 705 में उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने उन्हें इतिहास से मिटाने की कोशिश की, मूर्तियां नष्ट कर दी और आधिकारिक रिकॉर्ड से उनका नाम हटा दिया। फिर भी उनकी उपलब्धियों और शासन को भुलाया नहीं जा सकता। आज उन्हें चीन की सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है।